कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना, श्रीमती शकुन, श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र, श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित, श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई, फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश। रोज उपस्थित होते हैं। गुरु की वंदना हमारे जीवन को प्रशस्त करती है। साक्षात हमने प्रभु की वंदना नहीं की, यदि की भी होगी तो पता नहीं है, लेकिन वर्तमान में हम साक्षात यदि किसी का साक्षात्कार कर सकते हैं तो गुरु ही हमारे आराध्य हैं। गुरु के प्रति हमारे जीवन में क्या समर्पण होना चाहिए? हमारे संग में आज भी जब गुरुदेव थे, चिर दीक्षित साधु भी कभी गुरु से नजर नहीं मिला पाए। गुरु के प्रति हमारे हृदय में स्थान क्या होना चाहिए? गुरु के सामने उनके शिष्य तो ठीक, बड़े बड़े नेता लोग भी आंख मिलाकर के आज तक बात नहीं कर पाए। मुझे वो दिन अच्छे से याद है, 2004 में गुरुदेव जबलपुर में तिलवारा घाट में चातुर्मास चल रहा था। दिवाली के आसपास का समय है। गुरुदेव के दर्शनार्थ मेनका गांधी दर्शन करने के लिए पहुंची। दोपहर का लगभग 2-3 बजे का समय होगा। उमा भारती स्वयं मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री थी उस समय। तुम्हें जो कह रहा हूं, उनके दर्शन करते ही आध घंटे तक नजर से नजर नहीं मिलाई। सिर नीचे करके हाथ जोड़ के बैठी तो आध घंटे तक बैठी रही। भारत के प्रधानमंत्री 2 बार गुरुदेव के चरणों में जाकर के आए। बात करने की हिम्मत नहीं होती। क्या कुछ जानते नहीं हैं? पर गुरु के प्रति हमारी उपासना, विनय, वंदना, अर्चना क्या होना चाहिए? गुरु हमारे आदर्श हैं। तुमने गुरु उनको माना भी है, समर्पण भी है गुरु के प्रति, लेकिन गुरु के प्रति हमारी हृदय में क्या स्थान होना चाहिए? आपने देव पूजा के बारे में बहुत अच्छा सुना, समझा। बात गुरु उपासना की है। षटकर्मों के आवश्यकों में गुरु के प्रति हमारे हृदय में क्या स्थान होना चाहिए? उनके प्रति विनय क्या होना चाहिए? आचार्य भगवंतों ने 16 कारण भावनों में एक विनय संपन्नता नाम का एक भक्ति दी है।
अरहत की भक्ति, आचार्य की भक्ति, उपाध्याय की भक्ति, बहुत श्रुतवान की भक्ति और विनय संपन्नता नाम का एक सेपरेट अलग से भक्ति दी है। गुरु के प्रति विनयवान हो ऐसा नहीं, अपने से बड़ों के प्रति हमें क्या विनय करना चाहिए, ये बात वहां पर कही जा रही है। तभी हम उन महान पुण्य को अर्जित करने में समर्थ हो पाते हैं। गुरु हमारे जीवन का निर्माण करते हैं और गुरु हमारे लिए मार्गदर्शक होते हैं। कल मैंने कहा था, जैसे तुम्हारे फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे ही एक हमारा फैमिली गुरु भी होता है और बनाना भी चाहिए, क्योंकि जीवन का निर्माण और मार्ग प्रशस्त तभी हो सकता है जब तुम्हारे हृदय में गुरु हो कोई। क्योंकि हम इतने ज्ञानी नहीं हैं जो अपने द्वारा अपना मार्ग प्रशस्त कर सके। गुरु ही हमारे निर्देशक होते हैं, गुरु ही हमारे मार्गदर्शक होते हैं, गुरु ही हमारे मार्ग को प्रशस्त करने में समर्थ होते हैं। कब? जब हम गुरु चरणों में समर्पित होते तब। मुझे एक बात 1983 या 84 की बात याद आ रही है। मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ था उस समय, लेकिन गुरु मुख से सुना है, क्षमा सागर जी के मुख से, प्रमाण सागर जी के मुख से संस्मरण है। उस समय एक इंजीनियर नाम में विस्मृत हो रहा है। गुरुदेव के चरणों में ईश्वरी पहुंचे, गुरुदेव मुझे समाधि लेना है। नाम याद आएगा तुम्हें बता, जिनेंद्र वर्णी जी। हाँ, जिनेंद्र वर्णी जी, जिन्होंने इतने मोटे मोटे 6 जैन सिद्धांत कोर्स लिखे हैं, जिन्हें एक एक सिद्धांत का शब्द का अर्थ पता था। गुरुदेव के चरणों में पहुंचते हैं, गुरुदेव मुझे समाधि लेना है। गुरुदेव ने स्वीकृति नहीं दी, बोले सब त्याग करके आओ, सब कुछ त्याग करके आओ तब समाधि दूंगा। घर वापस गए, सब कुछ त्याग किया और गुरु चरणों में समर्पित हुए। समाधि सानंद संपन्न हुई। इसके बीच में एक बात और है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ईसरी में स्वाध्याय चल रहा था, उस समय 12-13 साधु थे, क्षमा सागर आदि लेकर के, और 5 वहां पर दीक्षाएं और हुई थी, मुनि दीक्षा। सुधा सागर जी, समता सागर जी, स्वभाव सागर जी, समाधि सागर जी और सरल सागर जी, सासा पर 5 दीक्षाएं हुई थी। स्वाध्याय चल रहा था। इतने महान गुरुदेव किसी बात को लेकर के वो कंफ्यूजन दूर नहीं कर पा रहे थे। काफी समय लग गया उस बात को क्लियर करने में। और जैनेन्द्र कुमार जी वर्णी वहीं सामने हाथ जोड़े बैठे, सिर नीचे करें। क्षमा सागर जी महाराज को जरा याद आया कि पंडित जी साहब तो बैठे, ये तो बता सकते हैं। विनय करके गुरुदेव से क्षमा सागर जी महाराज बोलते हैं, गुरुदेव पंडित जी तो बैठे हैं, वर्णी जी तो बैठे हैं, ये तो आपको बता सकते हैं। हाँ हाँ आचार्य जी, हाँ हाँ पंडित जी बताइए क्या इसका समाधान है, आप बैठे बता नहीं पा रहे हैं। गुरुदेव आप महान हैं, आपके सामने मैं क्या बोल सकता हूं। नहीं बोलिएगा।
बहा मुश्किल से 1-2 मिनट नहीं लगे, उस समस्या को, शंका को समाधान कर दिया। एक गुरु उपासना है, गुरु के प्रति विनय है। बड़े बड़े स्वाध्याय कर लेना, शास्त्र पढ़ लेना, ये अपनी जगह है। ज्ञान तुम्हारी बुद्धि का आयाम करा देता है। एक टीचर भी होता है, एक गाइड भी होता है, गॉड भी होता है, लेकिन गुरु भारत में ही होता है। तो पंडित जी साहब ने, जैनेन्द्र वर्णी जी ने 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे, उस शंका का समाधान कर दिया। हमारे शास्त्रों में कहा है 25% आप अपने मन से सीखते हैं, 25% आप गुरु से सीखते हैं, टीचर से। 25% आप अपने पुण्य से सीखते हैं और 25% गुरु के आशीर्वाद से शिक्षा प्राप्त करते हैं। गुरु के प्रति विनय नहीं होगी, तुम कितना भी सीख लो। आपको द्रोणाचार्य का उदाहरण याद होगा। द्रोणाचार्य के चरणों में एकलव्य धनुर्विद्या विद्या सीखने के लिए गया था। गुरुदेव ने उसको शिक्षा नहीं दी। जाओ, तुम्हें शिक्षा नहीं देता हूं। पर उसने जाकर के जंगल में द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना करके वो धनुर्विद्या सीख ली, जो साक्षात अर्जुन नहीं सीख पाया। ये किसका प्रभाव है? गुरु के प्रति समर्पण होने का प्रभाव है। तो गुरु हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, इसलिए गुरु ब्रह्मा भी हैं। वे हमें, हम सभी को पाप से बचा करके सन्मार्ग पर पहुंचा देते हैं, इसलिए विष्णु हैं। और वे हमारी कृतियों को नष्ट करने में समर्थ होते, इसलिए महेश कहा गया है। इसलिए एक गुरु में तीनों बातें, रूप समाहित हैं। ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और महेश भी हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोपरि स्थान मिला है। आप भारत से बाहर जाएंगे, आपको गुरु नहीं मिलेगा, गॉड, गाइड और टीचर मिल जाएंगे, पर गुरु प्रणाली, गुरु तो मात्र भारत में है। आपको पता होगा कि पहले के जमाने में गुरुकुल की शिक्षा मिलती थी। एक वृक्ष के नीचे पढ़ाते थे, बिल्डिंगें नहीं होती थी। तभी जाकर के वो आदर्श गुरु हमारे बनते थे। हमें याद आ रहा है, हमारे गांव में एक शुक्ला जी थे। इंग्लिश और गणित 2 चीजें वो पढ़ाते थे निःशुल्क। उन्हें सारी जिंदगी बाल बच्चों को पढ़ाने में निकाली, साधु जीवन जिया। इतने बड़े बड़े बाल रखते थे वो, ब्राह्मण थे, पीछे बाल लटकते थे, दाढ़ी भी बड़ी। आज भी चेहरा मुझे याद आ रहा, क्योंकि मैं भी उनसे पढ़ के आया। पर गुरु के प्रति हमारे हृदय में समर्पण होना चाहिए, तो गुरु का भरपूर तुम्हें आशीर्वाद मिलता है और बिन मांगे मिलेगा। और हमारी जैन परंपरा में गुरु को पंच परमेष्टि में स्थान दिया गया है। ये कहा गया कि बिना सच्चे देव शास्त्र गुरु के जीवन का कल्याण संभव ही नहीं है। यदि हम अपना जीवन का उत्थान और कल्याण करना चाहते हैं, तो गुरु के प्रति हमारे हृदय में समर्पण होना चाहिए। सच्चा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव वही है
जो देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करता है। ओ हाँ, सच्चा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि वही है जो देव शास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित हो। मेरी आज्ञा नहीं, गुरु की आज्ञा ही मेरी आज्ञा है। मैंने बात शुरू की थी अपने संग से, मैं वहीं पर आता हूं। गुरुदेव के चरणों में जब हम लोग बाहर से संग सहित पहुंचते थे, बस उनके चरणों में हाथ जोड़ करके बैठने के अलावा और कुछ नहीं। हम लोग बाहर रह करके कितना उपदेश देते हैं, समाज को गाइड करते हैं, संभालते हैं, उपदेश देते हैं, मार्गदर्शन देते, बड़े बड़े प्रोग्राम कराते हैं। और जब हम लोग गुरु चरणों में पहुंचते थे तो बालकवत उनके चरणों में रहते थे। बड़े बड़े साधु भी कभी ये नहीं कहा गुरुदेव मुझे प्रवचन करना, गुरुदेव मुझे ये करना, गुरुदेव हमारी ये बात वो बात, कुछ नहीं। गुरुदेव तो सिर्फ गुरुदेव। आपने देखा होगा सुधा सागर जी को कुंडलपुर में 2021 में जब महोत्सव था, पहुंचे, चरणों में जाकर के रो रहे हैं, ये भक्ति के आंसू अपने पाद प्रक्षाल कर रहे हैं। ये किसका प्रतीक है? गुरु के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, गृजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना। श्रीमती शकुन श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश।